अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सारी बेसिक्स को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी बहुत सारी जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो ड्राई सेल होता है जो हमारी क्लॉक्स में लगता है, तो जो ड्राई सेल होता है उसके अंदर कुछ केमिकल्स होता है और वो केमिकल्स आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होता है, जिसकी वजह से हमारा जो क्लॉक है वो वर्क कर रहा होता है। इसी तरह जैसे कि हमारी मोबाइल की बैटरीज होती हैं, उन बैटरीज़ के अंदर भी कुछ केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स भी आपस में रिएक्ट कर करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल को पावर मिल रही होती है। तो आइए डिटेल में समझते हैं इन प्रोसेसेस को कि किस तरह केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। और अगर हम इन प्रोसेसेस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस चैप्टर को हमें बेसिक्स से लेके चलना होगा और कुछ टर्म्स को समझना होगा सबसे पहले। जैसे कि दो टर्म्स हमारे पास हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो मैंने यहाँ पर कुछ केमिकल इक्वेशंस मेंशन करी हैं। इन केमिकल इक्वेशंस को देखकर और इनको यूज़ करके हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ, इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब यहाँ पर देखें, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन पहले से क्या था, अटैच था, लेकिन प्रोडक्ट में देखें कार्बन के साथ अब दो ऑक्सीजन हो गए। कितने हो गए? दो ऑक्सीजन हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन के साथ एक और ऑक्सीजन आके गेन हो गया। तो अगर हम इस टेबल में देखें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, ये जो मैंने टेबल मैंने बनाया है यहाँ पर, इसमें देखें गेन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पर है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन किस कॉलम में है? ऑक्सीडेशन के कॉलम में। फिर इसका मतलब यहाँ पर कार्बन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसी तरह अगर हम दूसरी इक्वेशन देखें तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, यानी कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन पहले से क्या है, बॉन्डेड है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें कॉपर और ऑक्सीजन दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। क्या कर दिया? लूज कर दिया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हम अगर इस टेबल में देखें कहाँ पर है, ये रहा, रिडक्शन के कॉलम में। तो इसका मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रिडक्शन ऑफ कॉपर, रिडक्शन ऑफ कॉपर। सही। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास ये टंगस्टन ऑक्साइड है। W क्या होता है? टंगस्टन होता है। टंगस्टन ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो टंगस्टन सेपरेट हो जाता है और H2O बन जाता है। यानी कि पहले टंगस्टन के साथ देखें ऑक्सीजन था, अब यहाँ पर टंगस्टन के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन ऑफ टंगस्टन, रिडक्शन ऑफ टंगस्टन। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल को देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में हमारे पास आयरन है, Fe जो है वो Fe2+ बना रहा है। क्या बना रहा है? Fe2+ बना रहा है और अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस में है, ये इस कॉलम में, ऑक्सीडेशन के कॉलम में। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ Fe। सही। फिफ्थ एग्जाम्पल अगर हम देखें, फिफ्थ एग्जाम्पल में हमारे पास कॉपर 2+ है। कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और क्या बना रहा है? कॉपर मेटल बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें कौन से कॉलम में, रिडक्शन के कॉलम में।
तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी कि रिडक्शन ऑफ कॉपर हो रहा है। अच्छा, एक बात आप लोगों को मैं बताता चलूं कि जब भी हम एरो के बाद में इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, एरो के बाद में इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, तो वो तब लिखते हैं जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते हैं, और एरो से पहले इलेक्ट्रॉन हम तब लिखते हैं जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर बाद में लिखे हुए हैं तो इसका मतलब आयरन ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा, और अगर एरो के पहले लिखे हुए हैं तो इसका मतलब कॉपर 2+ ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा। चलिए 6th एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास Hg+ है। Hg+ ने क्या करा, Hg2+ बना लिया बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। लूज कर रहे इलेक्ट्रॉन तो मैंने एरो के बाद में मेंशन करा, सही है। तो पहले देखें इसके ऊपर +1 था, क्या था, +1, यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1, और +1 से ये किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। यानी कि ये जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर हम बोलते हैं किसी भी एटम के ऊपर मौजूद चार्ज को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें, कॉपर के ऊपर जो चार्ज था वो 2+ था, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है, 2+ है। इसी तरह यहाँ पर देखें कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 है, तो 0 इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, सही है। अच्छा, तो यहाँ पर मरकरी को अगर हम देखें, मरकरी के ऊपर +1 था, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 था। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो चुका है, 2+ हो चुका है। क्या हो चुका है, यानी कि बढ़ चुका है। पहले +1 था, अब 2+ हो गया, बढ़ गया। तो मुझे बताएं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पर है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन में। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, बिल्कुल हो गई। तो अगर मैं इस टेबल का आप लोगों को रिव्यू देता चलूँ, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो इन चारों केसेस में हम बोलते हैं कि उस केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, या गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि उस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों से अगर मैं एक सवाल पूछूं, मुझे बताएं क्या किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस एक साथ हो रहा होता है। तो आइए रेडॉक्स रिएक्शन को देखते हैं और उसकी एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका नाम देखते हैं, रेडॉक्स। यहाँ पे जो RED है वो रिडक्शन को शो करता है, और OH ऑक्सीडेशन को शो करता है। मतलब हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही है। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन के लॉस होने को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन। एंड अनदर सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो आइए इस बात को हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जहाँ पर मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखा है, इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन में जो हमारे पास जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले क्या थी, 0 थी। यहाँ पर जो जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, अब +2 हो गई। यानी कि जिंक जो है वो 0 से किस में जा रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। 0 से किस में जा रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। अब 0 से अगर कोई चीज़ +2 में जा रही है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। पहले 0 था, अब +2 हो गया। तो
तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। और इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी कि जो हमारे पास Zn0 था वो Zn+2 बना रहा है। Zn0 का मतलब कि उसने अभी तक कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया हुआ था, लेकिन Zn2+ का मतलब होता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करवाते हैं या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही होती है तो हम जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे होते हैं उसको एरो के बाद मेंशन कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर जो है उसके ऊपर जो चार्ज है वो +1 है और ये +1 से 0 में जा रहा है, इसमें जा रहा है 0 में जा रहा है, यानी कि +1 से ये जा रहा है 0 के अंदर। तो +1 ज़्यादा है और 0 कम है, इसका मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसके अंदर डिक्रीज आ रहा है। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और इसकी हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, इसकी हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2H+, ये हमारे पास क्या बना रहा है, ये हमारे पास बना रहा है H2 और इसके ऊपर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। अच्छा, जब भी रिडक्शन हो रही होती है, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही होती है, इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। जहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 2H+ है, एक H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2H+ है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाएगा। तो हुआ क्या था, अभी हमने देखा Zn 0 से 2+ में गया था, यानी कि Zn ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर H+ ने क्या कर लिया, गेन करके H2 बना लिया। तो एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें दोनों प्रोसेसेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। अब हमें जो है 2 और टर्म्स को समझना है और वो 2 टर्म्स कौन सी हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिडक्शन करे और दूसरे को ऑक्सीडेशन करवाए। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडेशन करे दूसरे को रिडक्शन करवाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 8 एंड 1। सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना प्रेफर करता है। तो सोडियम ने क्या करा, Na+ बना दिया और अपना ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। क्या हुआ फिर, क्लोरीन ने सोडियम का लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और Cl- बना लिया। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 2 8 7 होती है। तो अब क्या हो गई, 2 8 8 हो गई, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने उसको दिया उसने गेन कर लिया। तो मुझे बताएं इन दोनों में से, सोडियम और क्लोरीन में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ। फिर बता देता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिडक्शन करता है, दूसरे को ऑक्सीडेशन करवाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडेशन करता है, दूसरे को रिड्यूस करवाता है। तो सोडियम ने क्या करा, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा, खुद उसने क्या करी, ऑक्सीडेशन करी, उसकी वजह से क्लोरीन ने क्या करी, रिडक्शन करी। तो सोडियम को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर जो हमारा सोडियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि सोडियम ने खुद क्या करी, ऑक्सीडेशन, लेकिन इसकी वजह से क्लोरीन ने क्या करी, रिडक्शन करी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, क्लोरीन ने रिडक्शन करी, क्लोरीन ने रिडक्शन करी, खुद क्लोरीन ने रिडक्शन करी, लेकिन इसकी वजह से सोडियम ने ऑक्सीडेशन करी। भाई जब तक सोडियम ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो क्लोरीन इसको गेन नहीं करेगा। तो क्लोरीन ने गेन किया, क्लोरीन ने रिडक्शन करी, लेकिन इसकी वजह से सोडियम ने ऑक्सीडेशन करी। तो यहाँ पर क्लोरीन खुद गेन कर रहा है और सोडियम का लॉस करवा रहा है,
खुद रिडक्शन कर रहा है, सोडियम की ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो यहाँ पर क्लोरीन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, आपको डेफिनेशंस बता देता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। तो यहाँ पर मेंशन कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is a species which reduces itself and oxidize other। और इसी तरह जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट is a species which oxidize itself and reduce other। वो स्पीशी जो खुद ऑक्सीडेशन करे दूसरे को रिडक्शन करवाए तो रिड्यूसिंग एजेंट, वो स्पीशी जो खुद रिडक्शन करे दूसरे को ऑक्सीडेशन करवाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम जो है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिटेल में बात करते हैं। अगर आपके पास पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि Na2S2O3 में S की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, या MnO4 माइनस के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स जहन में रखना है। मैं आपको रूल्स वन बाय वन बताता हूँ, मेंशन करता हूँ। सबसे पहला रूल, हाइड्रोजन की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +1 होती है ज़्यादातर। सेकेंड, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। ये थोड़ी सी चीज़ें अपने जहन में हम बिठाएंगे, सही है। थर्ड, जो ग्रुप 1A एलिमेंट्स होता है, जो ग्रुप 1A एलिमेंट्स होता है जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, सही है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1। फोर्थ, जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, +2 होती है। रूल नंबर 5, जो ग्रुप 3 एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम वगैरह, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, +3 होता है। जो ग्रुप 7 होता है, हेलोजेंस होते हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, वो -1 होता है। अच्छा, अब ये अगर रूल्स हमारे जहन में बैठ जाए तो हम ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम ये याद कर लें कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। ग्रुप 1A का कोई भी एलिमेंट होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, +1। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स बेरिलियम, कैल्शियम वगैरह, +2। ग्रुप 3A के एलिमेंट्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, +3। हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, -1। अच्छा, अब आते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखें, Na2S2O3, Na2S2O3, और इसके अंदर हमें S का, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, इस कंपाउंड में देखिए सबसे पहला हमारे पास जो एलिमेंट है वो सोडियम है।
और यहाँ देखें अगर हम, जो सोडियम है वो ग्रुप 1A का एलिमेंट है और सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है, तो सोडियम की जगह हम यहाँ मेंशन कर देते हैं +1। कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। अच्छा जी, प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है, तो हम x बोल देते हैं, और 2 सल्फर है तो 2x बोल देते हैं। अच्छा जी, आगे प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है, तो हम यहाँ पर -2 लिख देते हैं, और कितने ऑक्सीजन है, 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं। अच्छा, इस कंपाउंड पर आपको कोई ओवरऑल चार्ज दिख रहा है, इस कंपाउंड पे कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं है, तो इसका मतलब 0 है, तो इसका मतलब 0 है। जैसे कि अभी हमने एक और मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा था, वो ऐसा था कि फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO4 माइनस, तो ये जो MnO4 के ऊपर ये जो माइनस का चार्ज है, इसको हम ओवरऑल चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरऑल चार्ज। तो ऐसा कोई चार्ज इस कंपाउंड पे हमें देखने को मिला नहीं मिला, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है वो 0 है, और ये जो हमने पूरी इसकी वैल्यूज़ लिखी हैं, इसके आगे हम ले लेंगे 0, क्योंकि इसका ओवरऑल चार्ज क्या है, 0। बस याद रखिएगा, जो ओवरऑल चार्ज होता है वो इसी +2 के बाद में आ जाता है। अब x की वैल्यू निकालते हैं, 1 2 ये हो जाएगा 2 + 2x - 6 = 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x - 4 = 0, 2x = 4 एंड x = 2। यानी कि यहाँ पर जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो कितना है, 2 है, प्लस का 2 है, तो हमारा आंसर आ रहा है प्लस का 2 आ रहा है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं MnO4 माइनस के अंदर। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं MnO4 माइनस के अंदर। चलिए, MnO4 माइनस, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो Mn की जगह x लिख देना है, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं -2। कितने ऑक्सीजन है, 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 = ओवरऑल चार्ज कितना है, -1, माइनस के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1, तो ये हो जाएगा -1, और जो ओवरऑल चार्ज होता है वो = के बाद में आ जाता है, तो हम यहाँ लिख देंगे -1। तो x -2 मल्टीप्लाई बाय 4 = -1, x -8 = -1, तो ये हमारे पास बन जाएगा x = प्लस का 7। तो यहाँ पर Mn के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, प्लस का 7। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं ClO3 माइनस के अंदर। ClO3 माइनस, Cl की हम फाइंड करते हैं, तो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट को x बोल दे रहे हैं। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, अब तक याद हो चुकी होगी, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, और कितने ऑक्सीजन है, 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। फिर इससे ओवरऑल चार्ज दिख रहा है हमें -1, तो -1 लिख देंगे। x ये हो जाएगा -6 = -1, और ये बन जाएगा x = 5। तो क्लोरीन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, प्लस का 5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है Cr2SO4 3 के अंदर। चलिए, Cr2SO4 3 के अंदर Cr की ऑक्सीडेशन हमें फाइंड करनी है, तो Cr को हम x बोल देंगे, 2 Cr है तो 2x बोल देंगे, प्लस, अच्छा जी, SO4 जब भी आपको दिख जाए, जब भी आपको SO4 दिख जाए, ये बात थोड़ा सा आप लोग जहन में बिठा लें, तो इसका जो चार्ज होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हमेशा -2 होता है। क्या होता है, -2 होता है। इस बात को हम याद रखेंगे थोड़ा सा, कि SO4 का जो चार्ज होता है हमेशा क्या होता है, -2 होता है। तो हम SO4 की जगह ले लेते हैं -2, और 3 है तो मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं 3। मुझे बताइए, इस पूरे कंपाउंड पे कोई ओवरऑल चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब = के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास -6 = 0, 2x = 6, x = 3। तो यानी कि हमारे पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है +3। इसी तरह यहाँ पर P की, फॉस्फोरस की फाइंड करते हैं CaH2PO4 2 के अंदर। अच्छा,
हमारे पास ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो 2 है ये इन ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं CaH2PO4 2। ये जो 2 है ये इन सब से क्या हो रहा है, H, P और O से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2H से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2P से भी हो रहा है और 2O से भी हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CaH जो है वो 2 2 जा 4 हो जाएंगे, P जो है वो 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 4 2 जा 8 हो जाएंगे। कैल्शियम ग्रुप 2A का एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे +2 प्लस हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1 होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस P की हमें फाइंड करनी है तो X बोलेंगे, 2 P हैं तो 2X बोल देंगे, प्लस ऑक्सीजन की हमारे पास कितनी होती है, -2 होती है और 8 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे। कोई ओवरऑल चार्ज हमें देखने को नहीं मिल रहा तो =0 ले लेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से, ये हो जाएगा 2 + 4 + 2x - 16 = 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 + 2x - 16 = 0, 2x - 10 = 0, x = 5 आ जाएगा, x = 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो P की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +5। तो उम्मीद करते हैं आज जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं ये आप लोगों को समझ में आई होंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आगे के टॉपिक्स हैं उनके साथ आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू।